हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द जितेंद्र आर्य क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई का क्लास 9 का प्रैक्टिस पेपर 1 सोशल साइंस का। ये आपका सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, पहले ये देख लेते हैं। सेक्शन ए में दिया हुआ है 24 क्वेश्चन, जिसमें से आपको अटैम्प्ट करने हैं ओनली 20 क्वेश्चन। इन सेक्शन बी की बात कर लेते हैं, जिसमें है 22 क्वेश्चन, उसमें से आपको अटैम्प्ट करने हैं 18 क्वेश्चन। फिर सेक्शन डी की तरफ देखते हैं, जिसमें 2 मैप बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि आपको दोनों के दोनों ही अटैम्प्ट करने हैं। फिर पहला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, व्हाट वाज द टाइट। टाइट क्या थी? टाइट एक टैक्स था जो थर्ड स्टेट के लोग देते थे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इन द 18th सेंचुरी फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी स्टेट्स। फ्रेंच सोसाइटी जो थी कितनी भागों में डिवाइड करी गई थी, कितनी स्टेट्स में डिवाइड करी गई, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से हमें इनकरेक्ट बताना है। रॉबिस्फेयर रूलर था? हाँ जी था। लुइस 16 रूलर था। जॉन लॉक रूलर नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल सिंबलाइजिंग, ये बात किसने कही थी? इसका करेक्ट आंसर होगा बी। इस लाइन का जो मतलब है एटर्निटी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द सिंबल फॉर फ्रीडम ऑफ स्लेव्स इज, इसका करेक्ट आंसर ए, द ब्रोकन चेन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें से हमें करेक्ट मैच बताना है। तो माउंट एवरेस्ट जो है इंडिया में है या नहीं है? इंडिया में नहीं है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। 7th क्वेश्चन देखते हैं। माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री दैट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ईरान। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, प्राइम मेरिडियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट शेयर इन बाउंड्री विद पाकिस्तान। इंडिया से पाकिस्तान के बीच कौन सी बाउंड्री शेयर नहीं होती? इसका करेक्ट आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द अरेबियन सी इज लोकेटेड इन द, जो अरेबियन सी है वो कहाँ पर लोकेट करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, वेस्ट ऑफ इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 11। द नॉर्थ मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयस इज कॉल्ड, सबसे ऊंची और नॉर्थ साइड की रेंज जो होती है हिमालयस की, वो कौन सी है? तो आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी की बुक में, सबसे पहली रेंज जो होती है हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। भांगर, व्हाट इज भांगर? तो आप जानते ही होंगे भांगर क्या होती है, ओल्ड एलुवियल प्लेन्स होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इशू लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इन 2002 इन पाकिस्तान। तो इसमें आपको ये बताना है कि ये जो फ्रेमवर्क हुआ था 2002 में पाकिस्तान में, तो वो कौन थे? तो वो परवेज मुशर्रफ थे। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, कौन सी गवर्नमेंट में ऐसा होता है जिसमें जनता सरकार को चुनती है? नॉर्मल सी बात है, डेमोक्रेसी में होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 15। इन अ कंट्री ओनली अ पर्टिकुलर पार्टी मेंबर्स आर अलाउड टू कॉन्टेस्ट इन एन इलेक्शन, द गवर्नमेंट फॉर्म्ड थ्रू दिस टाइप ऑफ इलेक्शन विल बी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इन विच द ईयर वुमेन इन सऊदी अरेबिया गॉट राइट टू वोट, सऊदी अरेबिया में वुमेन को वोट देने का अधिकार कब मिला था? तो जो हुआ था ऐसा था कि सऊदी अरेबिया में सबसे लेट वुमेन को वोट देने का अधिकार मिला था, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 2015। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेड अ डिसिसिव रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ऐसी कौन सी स्टेट्स थी? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, सरदार वल्लभ भाई जवाहरलाल पटेल। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं।
हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन था? मिस्टर राजेंद्र प्रसाद। तो करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था इंडिया में? तो 1949 में बना था, सबको पता ही है बात। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन करने के लिए, कुछ भी उत्पाद करने के लिए क्या क्या जरूरी है? लैंड भी जरूरी है, लेबर भी जरूरी है, कैपिटल भी जरूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डन इन पालमपुर विलेज? इको में पहला चैप्टर था पालमपुर, उसमें आपने पढ़ा होगा वहाँ पे कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती थी? एग्रीकल्चर होती थी, ट्रांसपोर्टेशन भी होती थी, स्मॉल एंड कॉटेज स्केल इंडस्ट्रीज भी थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ अबव। वहाँ पे सारी चीज़ें होती थी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कमल वर्क्स एज अ पॉटर स्टेट ही एंगेज्ड इन विच सेक्टर? कमल जो है पॉटर का काम करता है, तो ये कौन से सेक्टर में आएगा? तो ये क्या करेगा? फर्स्ट सेक्टर में आएगा, प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीधा is a working woman. She gets paid leaves and social security, insurance, gratuity, etc. State in which sector of employment she is engaged. जो संगीता है वो कौन से सेक्टर में आएगी? ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगी, अनऑर्गेनाइज में आएगी, ये दोनों में आएगी? देखो उसको क्या है, सैलरी बेस्ड जॉब है, तो वो क्या आएगी? ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीमेरिट्स ऑफ HYV सीड्स? जो HYV सीड्स होते हैं उसके नुकसान क्या क्या है? एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, मतलब फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, वाटर टेबल डिक्रीज हो जाता है, सॉइल जो है फर्टाइल नहीं रहती, तो या फिर ये सारे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ये सारे ही HYV सीड्स यूज़ करने के लिए नुकसान होते हैं। तो देखो हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है। अब हम सेक्शन बी की तरफ पढ़ते हैं। तो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन एजर्शन एंड रीजन बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन है 25, तो इसको देख लेते हैं। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, या और फिर इसका रीज़न लिखा हुआ है इन इंडिया इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बाय पीपल टू टेक ऑल द डिसीजन। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखो इसमें क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ गिवन बिलो। ये देखो मैचिंग वगैरह दी हुई है, ये आप पढ़ लेना, मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। 26 का करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री मोस्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड taking inspiration from which of the following country most of contemporary world have chosen to begin their constitution with preamble? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री मीन्स इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, इसका मतलब क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। इंडिया में क्या है, हमारे पास सिटीजनशिप है, कोई भी चीज़ हम फॉलो कर सकते हैं अपनी मर्जी से, और ऊपर कुछ भी दबाव नहीं डाला जाता। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच सिटीजन इज। डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, सबको इक्वल वोटिंग राइट होता है, तो सबकी वोट की वैल्यू भी क्या होती है? इक्वल होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 30। In the question given below, there are two statement marks and assertion and reason. Read the statement and choose the correct option. Assertion क्या दिया हुआ है? China is called a non-democratic country. Reason, people do not have choice to election. हाँ चाइना, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताओ क्या हो सकता है कमेंट बॉक्स में। वैसे मैं बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। चाइना में क्या है,
चाइना एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पे कोई भी इलेक्शन होते हैं वहाँ पे लीडर चूज करने का उनके पास राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसका आंसर होगा करेक्ट बी, एनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32, इन 1928 विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर ड्राफ्टेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलॉन्ग विथ 8 अदर कांग्रेस लीडर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मोतीलाल नेहरू। 1928 में उन्होंने एक ड्राफ्ट लिखा था मोतीलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33, इन द क्वेश्चन बिलो एजर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, देखो क्या दिखा हुआ है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स बिटवीन द लोकल टाइम ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में क्या होता है, समय में 2 घंटे का फर्क होता है। तो रीजन क्या दे रखा है, द प्राइम मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो क्या ये सही है, ए रिलेट करता है बी से? जी नहीं, बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों बात सही है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। 34 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन ऑफ टू इंडिया। कौन सी स्टेटमेंट सही है इंडिया से रिलेटेड? इन टर्म्स ऑफ एरिया इट इज 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में क्या है, सबसे 7वें नंबर पे आती है, सबसे बड़ी कंट्री। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स गिवन बिलो। इसमें से हमें बताना है कौन सी फीचर्स इंडिया को लाई करते हैं, कौन सी चीज़ें आती हैं। तो देख लेते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स आते हैं, या पेनिनसुलर प्लेट्यू आते हैं, या कोस्टल प्लेन्स आते हैं, या हिमालय माउंटेन्स आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेनिनसुलर प्लेट्यू, क्वेश्चन आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36, व्हाट इज बारकन्स। बारकन्स क्या होते हैं, म्यूडियज इन हिली एरियाज, कहाँ पाए जाते हैं, सॉल्ट वाटर लेक्स, अ पोर्ट ऑन वेस्टर्न कोस्ट, या तो इसका आंसर होगा बी, सर्सन शेप्ड ड्यून्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द कोरल्स। कोरल से कौन सा आइलैंड बने हुए, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, या इनमें से कोई भी नहीं। लक्षद्वीप जो है कोरल की तरफ से फॉर्म हुआ है। द वेस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38, द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप लोकेटेड इन द साउथ ऑफ गोवा इज कॉल्ड। कौन जो वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप है वो गोवा से लाई करती है, उसे क्या कहते हैं, नॉर्दर्न केरकर कहते हैं, या कोंकण कहते हैं, कन्नाड कहते हैं, मालाबार कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, मालाबार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39, एजर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, लैंड इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड इज रेयर एंड लिमिटेड। देखो क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं हम, इसमें दिया हुआ है लैंड इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड लैंड इज रेयर एंड लिमिटेड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, बोथ ए एंड आर एंड ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्शन ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। रॉ मटेरियल इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्किंग कैपिटल, हाँ वर्किंग कैपिटल का एग्जाम्पल है। बिल्डिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्किंग कैपिटल, नहीं बिल्डिंग एक एग्जाम्पल नहीं है वर्किंग कैपिटल का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फिर से एजर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस बार आपके सीबीएसई में काफ़ी सारे एजर्शन बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, प्रैक्टिस पेपर से पता चल रहा है। सीजन अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन अबेंडेंस इन द विलेजेस, मोस्ट ऑफ द पीपल डिपेंडेंट इन ऑन एग्रीकल्चर। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल हाँ जी, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन वाज पॉसिबल ड्यू टू। अगर फूड ग्रेन की प्रोडक्शन बढ़ा दी जाए तो उसका रीजन क्या होगा, ग्रीन रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन,
या येलो रिवॉल्यूशन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, व्हाइट रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। देखो एक और एजुकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया। द थर्ड स्टेट वाज मोस्ट अफेक्टेड बाय रेजिंग टैक्सेस इन फ्रांस। रीजन क्या था? टैक्सेस हैड पेड बाय ओनली थर्ड स्टेट्स इन फ्रांस। वहाँ पे राइजिंग थर्ड स्टेट पे क्या था? टैक्स बढ़े जा रहा था। तो उसका रीज़न दिया हुआ है थर्ड स्टेट के लोग ही ओनली फ्रांस में टैक्स पे करते थे। बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर की तरफ नज़र डाल लेते हैं। दोनों ही बातें सही हैं और जो रीज़न है वो करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। ये भी एक एजर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है? एजर्शन देखते हैं। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रेफर्ड टू एज अ रीजन ऑफ टेरर। 1793 से 1794 का जो पीरियड था फ्रांस में, वो रीजन ऑफ टेरर के बीता गया था। ठीक है, ये बात सही है। इसका रीजन ये था, रॉबिस्फेयर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सेवरे कंट्रोल एंड पनिशमेंट। रॉबिस्फेयर ने काफ़ी पनिशमेंट दी थी लोगों को और वो काफ़ी कंट्रोल कर रहा था। तो बिल्कुल इसका रीज़न यही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। हु प्रिपेयर्ड डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स वुमेन एंड सिटीजन। ये कब हुआ था? जब वुमेन को राइट मिलना शुरू हो गया था सिटीजनशिप का। और ये किसने किया था? ये रॉबिस्फेयर ने किया था। रॉबिस्फेयर कौन था? जैकोबिन क्लब की पार्टी का हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। मैच द फॉलोइंग है। फर्स्ट दे रखता है स्क्रिप्टेयर, सेकंड रेड फाइजन कैप, थर्ड द विंग्ड वुमेन, फोर्थ द लॉ टैबलेट। ऑप्शन दे रखे हैं ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, पर्सनिफिकेशन ऑफ लॉ, सिंबल ऑफ रॉयल पावर। तो इसका करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। फर्स्ट का डी होगा, सेकंड का सी होगा, थर्ड का बी होगा, फोर्थ का ए होगा। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन सी के बारे में। सेक्शन सी में हमें एक पैसेज वगैरह मिला हुआ है, ये आप पढ़ लेना। मैं आपको इसके आंसर्स बता देता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर अकर्स इन। मैन्युफैक्चरिंग जो होती थी पालमपुर में किस प्रकार होती थी? लार्ज स्केल में होती थी, स्मॉल स्केल में होती थी, या होती नहीं थी, या इनमें से कुछ भी नहीं है? तो मैन्युफैक्चरिंग क्या थी? आपने पालमपुर में पढ़ा होगा, काफ़ी स्मॉल स्केल में होती थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। बाकी आप ये पैसेज भी पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। इनमें से नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कौन सी है? शॉपकीपिंग, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, एनिमल हस्बेंड्री, ग्रोइंग क्रॉप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ग्रोइंग क्रॉप। ये जो है नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ पालमपुर। इनमें से पालमपुर के मुताबिक कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली बी, मैन्युफैक्चरिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। वहां पे फैमिली लेबर ही, फैमिली के लोग ही मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ये सब करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। व्हाट इज वर्क ऑफ द पीपल इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्टेशन। वहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन थी उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व रहते थे? फेरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो लोग यूज करते थे, या फेरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। एक तो खुद को इधर उधर ले जाने के लिए और गुड्स एंड सर्विसेज को इधर उधर पहुंचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन पालमपुर। इनमें से कौन सी एक्टिविटीज पालमपुर में होती थी? शॉपकीपिंग होती थी, मैन्युफैक्चरिंग भी होती थी, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी होती थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। इसमें से जितनी भी क्रियाएं हैं ये सब पालमपुर में होती थी। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट यूज्ड बिटवीन पालमपुर एंड रायगंज। इनमें से पालमपुर और रायगंज जाने के लिए कौन सी ट्रांसपोर्टेशन यूज नहीं होती थी? रिक्शा यूज होता था, टोंगा भी यूज होता था, बुलक कार्ट भी यूज होती थी। एरोप्लेन वहां पे थे ही नहीं, तो यूज कहां से होंगे? तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर पे। तो मिडिल क्लास वाज अगेंस्ट। मिडिल क्लास किस चीज के अगेंस्ट थे? प्रिविलेज बाय बर्थ। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। 54 नंबर पे क्वेश्चन देखते हैं। हु प्रपोज द आइडिया ऑफ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट।
किसने ये आइडिया दिया था जो गवर्नमेंट की पावर है वो इक्वली डिवाइड हो जाए? तो वहां पे एक फिलोसफर थे मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने आइडिया दिया था। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ मिडिल क्लास? कौन से लोग हैं जो मिडिल क्लास में बिलोंग नहीं करते? मर्चेंट्स जो हैं वो बिलोंग नहीं करते, या लेबर्स बिलोंग नहीं करते, या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल नहीं करते, या लॉयर्स नहीं करते? लेबर्स नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर पर। अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट्स हु वर नॉट इन फेवर ऑफ दिस नेशन। तो नोबल्स थे, मिडिल क्लास थे, बोथ ए एंड बी दोनों थे, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, नोबल्स थे। 57 नंबर पे देखते हैं। मिडिल क्लास अर्न देयर वेल्थ थ्रू ओवरसीज ट्रेड से वो अर्न करते थे, सिल्क का ट्रेड करके अर्न करते थे, या ऊनी वस्त्रों का ट्रेड करके करते थे, या सारी चीजों से अर्न करते थे? वो सारी चीजों से अर्न करते, तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिडिल क्लास? वो एजुकेटेड थे? नहीं। दे बिलीव्ड इन प्रिविलेजेस बाय बोथ शुड बी देयर इन द सोसाइटी। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन सी हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन डी में हमें मैप गिवन है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ए एंड बी ऑप्शन दिया हुआ है एंड क्वेश्चन दिया हुआ है 59 नंबर पे। ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप इंडिया ए इज मार्क्ड एंड स्टेट विच इट इज मार्क्ड आइडेंटिफाइड। इनमें से हमें बताना है ए स्थान पे कौन सी आएगी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, रांची। उस जगह पर रांची आपको फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट कंचनजंगा पीक लोकेटेड? कंचनजंगा की जो पीक है वो कहाँ पे लोकेट करती है? वो सिक्किम में लोकेट करती है। करेक्ट आंसर है सी। तो गाइज ये हमारा पेपर सॉल्व हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और आप हमारे साथ ऐसे ही अच्छे अच्छे पेपरों के साथ आगे बढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।